आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड का गणित का पहला पाठ जो कि बहुपद है उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुपद में जो हमारा पहला इसमें हिस्सा है वो है कि एक बहुपद को हम दूसरे बहुपद से कैसे भाग देंगे। तो सबसे पहले तो ये कि बहुपद बहुपद क्या है, ये इसको जोड़ना कैसे है, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, ये सभी आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ लिया है। हम सिर्फ फोकस करेंगे कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से कैसे भाग दिया जाए। तो इसके लिए मैं सीधा उदाहरण लेके ही आपको समझाता हूं। मान लीजिए मेरा एक बहुपद है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इस बहुपद को मुझे एक दूसरे बहुपद x माइनस 2 से भाग देना है। तो हम भाग किस तरह से देंगे, अब हम इसके बारे में देखें। सबसे पहले तो ये देखिए, हमको इस बहुपद का घात देखना है। बहुपद का एक बहुपद का दूसरे बहुपद से भाग हम तभी दे सकते हैं जब जिस बहुपद को हम भाग देने वाले हैं उस बहुपद की घात जो कि यहां पर 2 है, जिस बहुपद से हम भाग देने वाले हैं उस बहुपद की घात जो कि यहां पर 1 है, इससे ये कम होना चाहिए। जिस बहुपद को भाग देने वाले हैं उस बहुपद का घात ज्यादा होना चाहिए। मान लीजिए अगर इस तरीके से है कि x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, तो हम इसको जो है एज इट इज छोड़ देंगे। इसका भागफल नहीं दिया जा सकता क्योंकि अंश में जो बहुपद है इसका घात 1 है और हर में जो बहुपद है इसका घात 2 है। तो मुख्य चीज तो ये कि जिस बहुपद को हम भाग देने वाले हैं उसकी घात जिससे भाग दे रहे हैं उससे ज्यादा होनी चाहिए। अब यहां पर हम देखें, हम जिस बहुपद को भाग देने वाले हैं वो है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। हम भाग दे रहे हैं x माइनस 2 से। अब हम क्या प्रक्रिया अपनाएंगे? ये जो प्रक्रिया है ये हम बोलते हैं इसको दीर्घ भाजन विधि। अब इसमें सबसे पहले हमको जो फोकस करना है वो इसके पहले पद में। पहला पद हमारा है 2x स्क्वायर और हमको ध्यान देना है जिस बहुपद से हम भाग देने वाले हैं उसके पहले पद से। ये हमारा x है। तो हमको सबसे पहले करना क्या है, हमको ये देखना है कि x में हम कितने का गुणा करेंगे कि हमको 2x स्क्वायर मिल जाए। x में कितने का गुणा करेंगे कि हमको 2x स्क्वायर प्राप्त हो। तो जैसा देख रहे हैं यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, मतलब जब मैं इसको 2 से गुणा करूंगा तो x गुणित 2 2x हो जाएगा। अब यहां पे x स्क्वायर है, यहां पर है x, तो x में हम कितने का गुणा करेंगे कि x स्क्वायर हो जाए x का। तो x गुणित 2x ये हमारा हुआ 2x स्क्वायर। ये जो 2x हमको प्राप्त हुआ है, हम इस बहुपद x माइनस 2 को 2x से गुणा करेंगे। अब मैं x माइनस 2 को 2x से गुणा करता हूं, तो जैसा आप यहां देख रहे हैं 2 दूनी 4, ये हमको मिला 4x माइनस इंटू प्लस माइनस x इंटू 2x हमको मिला 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 4x। तो ये हमारा मिल गया 2x स्क्वायर माइनस 4x। अब जैसा हम अंकों के भाजन में करते हैं, हम इसमें से इसको घटा देंगे। इसको हमने घटा दिया। जब हम घटाते हैं तो अब यहां से जैसे देखें 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 बचेगा। यहां पर प्लस 5x है, यहां पे माइनस 4x है, लेकिन जब हम घटाएंगे तो 5x माइनस ऑफ माइनस 4x, ये हमारा इस तरीके से बनता है 5x माइनस ऑफ माइनस 4x। या दूसरे शब्दों में जब हम करते हैं तो हम ये कहते हैं कि पहले जो निशान है उस निशान को बदल दो। जैसे यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया। चाहे आप इस तरीके से समझो या ऐसे लो, दोनों का एक ही मतलब है। तो 5x में 5x माइनस ऑफ माइनस 4x, मतलब ये हमारा हो गया 5x प्लस 4x
ये आ गया 9x। यहां जो -3 है, अब हम इसको नीचे उतार लेते हैं। यहां हमको मिला 9x - 3। ये जो हमने गुणा किया था, भाग देते समय जब हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देते हैं, तो हमारा मुख्य ध्यान ये होना है कि जो हमारा पहला पद है, जो बहुपद का पहला वाला पद है, ऐसा क्या गुणा करें कि ये पूरा का पूरा कट जाए। अब पुनः यहां पे, अब देखिए इसके पहले पद, यहां पे है 9x और यहां है हमारा x। फिर से हम वही प्रोसीजर अपनाते हैं। x में हम कितने का गुणा करेंगे कि हमको 9x मिले। तो यहाँ पे x तो पहले से है, यहाँ फिर एक x है, वहां भी x ही है, तो उसमें हमको कुछ नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे x का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, वो 1 है, यहाँ पे 9 है, मतलब हमको इसको 9 से गुणा करना है। तो x गुणित 9 हमारा आ गया 9x। तो यहां मैंने गुणा किया था कितना से, 2x से। अब यहां हम गुणा कर रहे हैं 9 से। तो 9 यहां पे मैंने +9 लिया है, तो +9। अब कितना आएगा, x - 2 को हम 9 से गुणा करें, x - 2 गुणित 9, -2 से 9 गया, -2 गुणित 9 -18, 9 इंटू x 9x। ये हमको मिल गया 9x - 18। अब जैसे यहां पे हमने घटाया था, यहां भी हम इसको घटा देते हैं। यहां पे हमारा प्लस है, तो जब हम घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, घटाएंगे प्लस हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। -3 + 18, ये हमको मिल गया +15। तो ये हमारा भागफल मिला और ये जो है ये हमारा शेषफल मिला। ये तरीका हम अपनाते हैं दीर्घ भाजन विधि में किसी भी एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने के लिए। अब हम एक और उदाहरण ले लेते हैं, दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण मैं ले रहा हूं कि मान लीजिए हमारा बहुपद है 6x² - 5x + 1। हमको इसे भाग देना है 2x - 1 से। इसको मैं भाग दे रहा हूं 2x - 1। अब यहां पर देखिए, यहां हमारा पहला पद है इसका 6x का वर्ग, 6x², और हम जिससे भाग दे रहे हैं उसका पहला पद है 2x। तो जैसा मैंने पहले बताया था, 2x में हम कितने का गुणा करेंगे कि हमको मिले 6x²। तो यहां पे 2 है, यहां पे 6 है, तो 2 तिया 6, यहां x है, यहां पे x² है, तो x में x का गुणा होगा तो हमको x² मिलेगा। तो ये हो गया हमारा 2x × 3x = 6x²। कहने का मतलब, हम जिस बहुपद से भाग दे रहे हैं, पहले हम उसको कितने से गुणा करेंगे, 3x से। तो देखिए हम गुणा करके 2x - 1, मैं यहां तो 3x लिख लूं, 3x से हम गुणा करने वाले हैं। 2x - 1 को हमने गुणा किया 3x से, प्लस 3x से गुणा कर रहे हैं। निशान धन है कि ऋण है, प्लस है कि माइनस है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। तो -1 × 3x हमको मिला -3x, 2x × 3x हमको मिला 6x²। तो इस तरह हमको मिल गया 6x² - 3x। हम यहां पे ले लेते हैं 6x² - 3x। अब जैसा मैंने पहले उदाहरण में किया था, हम इसमें से ये वाले को घटाएंगे। घटाने के लिए जब हम घटाएंगे तो ये जैसे पहले प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब 6x² - 6x² ये कैंसिल हो गया, -5x + 3x, ये हमको मिला -2x, और ये +1 को हम कैरी डाउन कर लिए, -2x + 1, ये हमारा आ गया। अब यहां पे है 2x - 1, यहां पर है -2x + 1, और फिर से हमारा सेम चीज कि हम इसमें 2x, इसमें हम कितना गुणा करें कि -2x मिले। 2x में कितने का गुणा करेंगे कि हमको -2x मिले। तो इसके लिए
2x तो दोनों तरफ है, यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, मतलब हमको इसको गुणा करना है -1 से। अब जब हम 2x -1 को -1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2x -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 हमारा हो गया +1, 2x इंटू -1 -2x। तो यहां पे मैं -1 लिखता हूं, 2x -1 को मैं -1 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला -2x + 1। जब हम घटाएंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, +1 -1 कैंसिल, ये भी कैंसिल, हमको रिमाइंडर 0 मिला। तो इस स्थिति में हमको भागफल मिल रहा है 3x - 1 और शेषफल मिल रहा है 0। तो ये था हमारा दीर्घभाजन विधि। कई बार हमको जो है बहुपद इस क्रम में दिए जाते हैं जो कि घातों के घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में नहीं होते, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? अब इसके लिए मैं एक दूसरा उदाहरण और ले लेता हूं। मान लीजिए मुझे दिया गया है कि x का घात 5 + 5x + 3x² + 5x³ + 3। मुझे इसको भाग देना है 4x + x² + 2 से। अब यहां पर देखिए, ये जिस बहुपद को हम भाग देने वाले हैं, इस बहुपद की घात 5 है। 5 के बाद जो पद है उसमें x की घात 1 है, यहां पे x की घात 2 है, यहां पर x का घात 3 है, फिर यहां पे ये x मुक्त पद है। ऐसे कंडीशन में भाग तो दिया जा सकता है सीधा भी, लेकिन सुगम हो, भाग देने में सुगमता हो, उसके लिए हम क्या करेंगे? इसके घातों को घटते हुए क्रम में लिखेंगे। जैसे पहले सबसे बड़ा घात x का घात 5, फिर 5 के बाद घात 4 वाला पद नहीं है, प्लस 5x का घात 3, फिर घात 2 वाला पद प्लस 3x², फिर घात 1 वाला पद प्लस 5x, फिर +3। ये मैंने लिख लिया। अब इसी तरीके से हम जिस बहुपद से भाग देने वाले हैं, हम उसको भी जो है घातों के घटते हुए क्रम में अरेंज कर लें। यहां पे हमारा है x² + 4x + 2। अब हम इसको भाग देके देखते हैं। अब जब हम इसको भाग देंगे तो जैसा मैंने पहले कहा था, हमको पहला पद देखना है। यहां पे x का घात 5 है, यहां पे x का घात 2 है, तो सबसे पहले वही कि x का घात 2 में हम कितना गुणा करेंगे कि हमको x का घात 5 मिले। हमको पहला वाला पद मिलना है, तो यहां पे आ गया x का घात 3। x का घात 2 को x का घात 3 से जब हम गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा x का घात 5। क्योंकि दोनों का आधार बराबर है, गुणा कर रहे हैं, तो जो घातांक है वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब, हम इसको पहले x का घात 3 से इस पूरे बहुपद को गुणा करेंगे। तो x² + 4x + 2 को जब मैं x का घात 3 से गुणा करूंगा तो पहले इस पद को, पहले 2 को x³ से मल्टीप्लाई किया तो +2 गुणित +x³ हमको मिल गया 2x³। इसको मैं 2x³ इसके नीचे लिख लेता हूं। फिर +4x को x³ से गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 4x का घात 4। इसको मैं यहां पे लिख लिया 4x का घात 4। मैंने यहां पे पहले ही 5 और 3 के बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ के रखा हुआ था। आप चाहें तो इसको बाद में भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से करना चाहें। फिर x का घात 2 को मैं x का घात 3 से गुणा करता हूं तो मुझे मिला x का घात 5। अब हम इसको घटाएंगे। घटाने के बाद यहां पे जैसा मैंने पहले बताया था, यहां पे प्लस है
तो यहाँ माइनस कर देते हैं, या प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहां भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब x का घात 5 माइनस एक्स का घात 5 ये कैंसिल आउट हो गया। ऊपर तो x का घात 4 वाला कोई पद नहीं है, तो मुझे यहां पे मिल गया -4 x का घात 4। यहां पर 5x क्यूब में से जब मैं 2x क्यूब को घटाऊंगा तो मुझे मिला +3x क्यूब, फिर +3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। या ये पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, हमको 3 पद ही चाहिए, तो हम इसको बाद में भी लिख सकते हैं। अब यहां पे x स्क्वायर है, यहां पे -4x का घात 4। अब हमको फिर वही देखना है कि x स्क्वायर में कितना गुणा करेंगे कि हमको -4x⁴ मिले, तो ये आ जाता है हमारा -4x स्क्वायर। अब इस पूरे बहुपद को हम -4x² से गुणा करेंगे, तो गुणा करके देखते हैं कितना आता है। -4x² को जब मैं +2 से गुणा किया तो मुझे मिला -8x²। 4 गुणित 2 8 x²। फिर -4x² को जब मैं 4x से गुणा करता हूं तो -4 इंटू +4 ये मेरे को मिल गया -16, और x गुणित x² x का घात 3। फिर -4x² को जब मैं x² से गुणा करूंगा तो मुझे मिला -4x का घात 4। अब हम इसको घटा देते हैं, ये माइनस है, घटाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। -4x⁴ प्लस 4x⁴ कैंसिल हो गया। यहां हमको मिल रहा है +3x² प्लस 8x² प्लस 11x² प्लस 3x³ प्लस 16x³ हमको मिला 19x³। यहां पे मैं जो यहां से ले लेता हूं एक पद और प्लस 5x, ये आया। अब यहां पे 19x³ है, यहां पे है x²। x² में हम कितने का गुणा करेंगे कि हमको 19x³ मिले, तो ये हमारा आता है प्लस, चूंकि ये प्लस है तो ये भी प्लस रहेगा। x² में कितना गुणा करेंगे कि 19x³ मिले, तो ये आता है 19x। अब हम इसको 19x से गुणा करते हैं। पहले 19x गुणित 2 ये हमको मिला 38x, ठीक है। फिर 19x को हम 4x से गुणा किए तो प्लस इंटू प्लस तो हमारा ये प्लस आ जाएगा, 19 चौक 76, और x गुणित x² फिर 19x को x² से इंटू किए तो हमको मिला 19x³। अब फिर माइनस करेंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, क्योंकि पूरे इसमें प्लस प्लस थे इसलिए पूरे नीचे माइनस माइनस होगा। अब हम इसको देखें, +5x -38x ये हमको मिल गया -33x। यहां पे +11x² है, यहां पे -76x² है, तो x² का तो मैं यहां पे x² ले लिया, 6 में से गया 5, 7 में से गया 6, 76 बड़ा है उसके साथ माइनस साइन है इसलिए यहां पे ये आ गया माइनस, और ये जो है ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पे था +3 को हम कैरी करते हैं। अब यहां पे है x² प्लस 4x प्लस 2, पहला पद x² है और इस बहुपद का पहला पद है -65x²। तो x² में हम कितना गुणा करेंगे कि -65x² मिले, तो -65, तो ये मैंने -65 ले लिया। -65 से गुणा करके देखते हैं कितना मिलता है, -65 गुणित 2 -130, -65 गुणित 4x तो ये हमको मिल गया 260x, फिर -65 इंटू x² तो हमको मिल गया -65x²। अब हम इसको घटा देंगे, ये माइनस है
तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब हम देखें 130 और 3 इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको मिला प्लस 133 माइनस 33x प्लस 260x, तो ये हमको मिल गया x, 10 में से 3 गया 7, 5 में से 3 गया 2 और 2 माइनस सॉरी प्लस, क्योंकि 260 बड़ा है उसके साथ अभी प्लस साइन है, और माइनस 65 प्लस 65x स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यहां हमको अभी मिला है प्लस 227x प्लस 133। अब यहां पे देखें, यहां पे x का घात 2 है, अब यहां पे x का घात 1 आ गया, इसका घात छोटा हो गया, तो चूंकि इसका घात इससे कम हो गया इसलिए इसको और आगे भाग नहीं दिया जा सकता, तो यह हमारा हुआ भागफल, यह हमारा हुआ शेषफल, और इस तरह से हमने इसको हल किया है। तो आज मेरी कोशिश थी आपको यह समझाने की कि किसी बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से हम किस तरीके से भाग देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें हमने क्या देखा, पहला चीज कि भाग तभी दिया जा सकता है जब जिस बहुपद को हम भाग देने वाले हैं उस बहुपद का घात जिस बहुपद से हम भाग दे रहे हैं उससे ज्यादा होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा ये देखा कि हमारा मुख्य फोकस जो है पहले पद में रहता है दोनों का, हमारा उद्देश्य है कि हम जिसको भाग देने जा रहे हैं उसका पहला पद पूरी तरह कैंसिल आउट हो जाए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता है। तो आप लोग इसकी प्रश्नावली जो है आपके पुस्तक की उसको करने की कोशिश कीजिएगा। अगर उसमें किसी भी प्रकार की शंका हो तो इसमें कमेंट्स करके या मेरे मोबाइल पे आप मुझे व्हाट्सएप करके उस क्वेश्चन को बारे में पूछ सकते हैं, और कोई भी शंका हो तो मुझे कभी भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। धन्यवाद।